तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मज़े से स्टडी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं पर्यावरण और प्रदूषण पर निबंध लेके आया हूं, जो कि बिल्कुल आसान तरीका। वो आपको किस प्रकार लिखना है, कितनी हेडिंग्स रहेंगी, सब लेके आया हूं। अगर आप इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख देते हैं एग्जाम या स्कूल में या बोर्ड एग्जाम में कहीं पर भी लिखेंगे, तो आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। तो साथियों, बिना रुकावट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। पर्यावरण और प्रदूषण पर निबंध लिखते समय आपको सबसे ऊपर मोटी हेडिंग में क्या लिखना है, पर्यावरण और प्रदूषण पर निबंध इस प्रकार लिखना है जिस प्रकार मैं लिखा हूँ, बीच में पेज के। लिखने के बाद उसके बाद आपको रूपरेखा बना लेनी है। साथियों, रूपरेखा देखिए, मैं यहाँ पर रेड पेन से लिखा हूँ, लेकिन आपको ब्लैक व ब्लू पेन का इस्तेमाल करना। साथियों, रूपरेखा बनाने के बाद इसमें कितनी हेडिंग रहेंगी सब लिख दिया हूँ यहाँ पर। इसी प्रकार आपको सेम लिखना। देखिए, पहली हेडिंग क्या है, प्रस्तावना, और दूसरी प्रदूषण का अर्थ, और तीसरा क्या है, प्रदूषण के प्रकार। चौथी हेडिंग क्या है, प्रदूषणों के दुष्परिणाम, और पांचवा सुधार के उपाय, छठवां निष्कर्ष। तो साथियों, आपको पर्यावरण प्रदूषण पर इतनी ही हेडिंग लिखनी है। तो साथियों, इसके बाद देखिए अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे। तो अब हम लोग अगली हेडिंग डाल लेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना हेडिंग में क्या लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पर प्रस्तावना जो है, इसमें हम लोग लिखेंगे, विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं, वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में से जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। तो साथियों, ये हो गया आपका प्रस्तावना, पहली हेडिंग कंप्लीट हुई। अब दूसरी हेडिंग हम लोग लिखेंगे, प्रदूषण का अर्थ। यहाँ पर देखिए क्या है, प्रदूषण का अर्थ दूसरी हेडिंग बनाएंगे हम लोग। बनाने के बाद इसमें लिखेंगे, प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। तो यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, इसका अर्थ क्या है, न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद मिलना, और न शांत वातावरण मिलना। यहाँ पर देखिए न शब्द लिख दिया हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गया साथियों टाइपिंग में, तो आप लोग यहाँ पर शुद्ध कर लीजिएगा। तो ये हो गया क्या, प्रदूषण का अर्थ हो गया। अब इसके बाद आपको तीसरी हेडिंग लिखनी है। क्या तीसरी हेडिंग आपकी है, प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार में देखिए क्या लिखा गया है, पर्यावरण प्रदूषण के कुछ मुख्य प्रकार निम्न प्रकार से हैं। तो ये कितने प्रकार के हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, ध्वनि प्रदूषण, और दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा मृदा प्रदूषण, और चौथा वायु प्रदूषण। तो साथियों, प्रदूषण के प्रकार को भी हमें पढ़ना होगा, और एग्जाम या बोर्ड एग्जाम कहीं भी लिख रहे हैं, इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। तो साथियों, यहाँ पर देखिए ध्वनि प्रदूषण देख लेते हैं हम लोग। बिल्कुल सही तरीका है। देखिए, इस प्रकार आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ध्वनि प्रदूषण में क्या लिखा गया है। हेडिंग बनाने के बाद इसमें लिखेंगे हम लोग, मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आजकल कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की चिल्लपों और लाउड स्पीकरों की कण भेदक ध्वनि ने बहरेपन और तनाव को जन्म दिया है। तो साथियों, ये क्या है, ध्वनि प्रदूषण है। इसके बाद हम लोग दूसरी हेडिंग बनाएंगे, क्या, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण दूसरी हेडिंग आपकी है। इसमें लिखना है आपको, जल में अशुद्धता, अपशिष्ट पदार्थ आदि के निर्वहन से जल प्रदूषण पैदा होता है। लोग जल निकायों में कचरा, प्लास्टिक आदि फेंकते हैं, परिणाम स्वरूप पानी उपयोग के लिए हानिकारक हो जाता है। तो साथियों, ये हो गया आपका जल प्रदूषण। इसके बाद हम लोग लिखेंगे मृदा प्रदूषण। हेडिंग बनाएंगे मृदा प्रदूषण, और इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, अपशिष्ट और अजैव निम्नीकरणीय सामग्री को मिट्टी में जमा करने से मिट्टी या भूमि प्रदूषण होता है। अजैव निम्नीकरणीय कचरा मिट्टी को अनउपजाऊ बना देता है। तो साथियों, ये हो गया क्या, आपका मृदा प्रदूषण हो गया। अब इसके बाद अगली हेडिंग क्या है, चौथी, वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हेडिंग बनाने के बाद आपको इसमें क्या लिखना है, वातावरण में वायु को प्रदूषित करना वायु प्रदूषण कहलाता है। जहरीली गैस और धुआं हवा में मिलकर वायु प्रदूषण को जन्म देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी विभिन्न गैसें सांस लेने के लिए अत्यधिक जहरीली होती हैं। तो साथियों, वायु प्रदूषण में इतना ही लिखेंगे। लिखने के बाद आपका जो है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार की हेडिंग जो है खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद आपको अगली हेडिंग चौथी क्या डालनी है, प्रदूषणों के दुष्परिणाम।
चौथी हेडिंग डालेंगे हम लोग प्रदूषणों के दुष्परिणाम। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए, प्रदूषणों के कारण मानव के स्वास्थ्य जीवन को खतरा पैदा हो गया। प्रदूषणों के कारण न समय पर वर्षा आती है और न ही सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है। सूखा, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों का कारण भी प्रदूषण है। तो साथियों, ये हो गया प्रदूषणों के दुष्परिणाम। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या हेडिंग, अगली पांचवी हेडिंग क्या है आपकी। तो आपकी पांचवी हेडिंग क्या है, सुधार के उपाय। तो इसमें क्या लिखना है आपको, किस प्रकार लिखना है। यहाँ पर देखिए, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से बचने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं, कल कारखानों को आबादी से दूर रखें और उनसे निकले प्रदूषित मल को नष्ट करने के उपाय सोचने चाहिए। यहाँ पर देखिए प्रदूषित लिखना है, जो कि मिस्टेक हो गया थोड़ा टाइपिंग में। तो साथियों, इसको आप लोग प्रदूषित मल को नष्ट करने के उपाय सोचने चाहिए। तो इस प्रकार आपका रहेगा। तो आपकी छठवीं हेडिंग क्या है, निष्कर्ष। निष्कर्ष में साथियों हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण किसी देश विदेश की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे विश्व की समस्या है। आधुनिकीकरण हमें आरामदायक और आनंददायक जीवन तो दे रहा है, लेकिन दूसरी ओर इसका प्रभाव हमारे जीवन के दिनों को सीमित कर रहा है। इसलिए अब एक साथ लड़ने और इस समस्या से बाहर निकलने का समय आ गया है। तो साथियों, इस प्रकार आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना है। तो साथियों, यह वीडियो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। धन्यवाद साथियों।